बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान जी की प्यारी संगत, आइए शुरू करते हैं ध्यान साधना। आशा है आप सब स्थिर हो गए होंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। प्राणायाम आप पहले से ही करके बैठें। जो साधक क्लास के प्रथम बार में ही ध्यान करना चाहते हैं वह तैयार होकर बैठें। जो साधक कभी भी ध्यान को करना चाहते हैं वह ऑन करने से पहले ही अपने आप को तैयार कर लें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ कमर से सीधी, गर्दन सीधी, दोनों आंखें कोमलता से बंद। शरीर पर किसी भी तरह का कोई दबाव ना हो। स्थिरता परम लक्ष्य। शरीर स्थिर, सांसें स्थिर। श्री सतगुरुदेव भगवान जी की प्यारी संगत जी, ध्यान अनुभव है। हम कुछ पढ़कर आपको बतलाएंगे तो आप स्थिर नहीं हो सकते। यदि ध्यान अनुभव के अनुसार कराया या बताया जाए उसका असर पॉजिटिव शरीर पर होगा। आपका ध्यान लगे या ना लगे, आपको मात्र सुनने में ही आनंद आएगा। जरूरी नहीं है कि ध्यान में आप उत्तरणीय हो जाएं। यदि आप अपने शरीर को स्थिर कर लेते हैं, सांसों को स्थिर कर लेते हैं, मन को एकाग्रचित कर लेते हैं और आंख बंद कर केवल अपने सद्गुरुदेव भगवान जी का ध्यान करते हैं, उनके दर्शन करने का प्रयास करते हैं। अध्यात्म जगत में इसे भी ध्यान ही कहा गया है और यह ध्यान भी आपको शीर्षतम स्थान तक ले जाने में सहायक होगा। बशर्ते आप अपने सद्गुरुदेव भगवान जी के दर्शन कर लें। आपका ध्यान लगे या ना लगे, आप निश्चिंत रहें। कोशिश करें कि ध्यान की विधियों को अपना लें और यदि अपनत्व प्राप्त नहीं होता है तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं। आप कोई किताब नहीं पढ़ रहे, आप कोई प्रोफेशनल क्लास में नहीं बैठे जिसमें आपने पैसे दिए हों और आप चिंतित हों। आप यहाँ निःशुल्क हैं और कृपा के अधीन हैं। अपने श्री नंगली निवासी भगवान जी की कृपा से हम सब उनकी शरण में हैं और जो भक्त शरणागति हो गए वह सद्गुरुदेव भगवान जी की मौज में आ गए। आपने देखा होगा दुनिया भर की क्लासें ध्यान की चल रही हैं। उसमें लगातार ध्यान का अध्ययन अंदर तक, यहाँ तक कि प्रभु के लोक तक का ज्ञान कराया जाता है। क्या कराने वाले भक्तजन या कोई व्यक्ति विशेष उस स्थान तक पहुंचा है? नहीं। हमारे श्री नंगली निवासी भगवान जी समस्त क्रियाओं से परिपूर्ण हैं। वे ध्यान की अनंत यात्रा तक अपनी यात्रा पूरी करके श्री नंगली निवासी भगवान जी श्री नंगली दरबार में साक्षात विराजमान हैं और हम ऐसे महापुरुष की शरण में हैं जो हमारा उद्धार तो करेंगे ही और हमारा ध्यान भी मात्र चुटकी भर में ही अपने श्री चरणों में लगा सकते हैं। इसलिए हे प्यारे सद्गुरुदेव भगवान जी के प्यारों, अपना ध्यान
अगर कहीं भी ना लग सके तो उनके श्री चरणों में लगाएं, उनका ध्यान करें। जैसे आप नंगली दरबार में जाते हैं वैसे ही उनको याद करें, अपनी आँखों में ऐसी मूर्त बसाएं। आइए पुनः ध्यान की उस दिशा में चलते हैं जहाँ तक सद्गुरुदेव भगवान जी ने हमें अपनी यात्रा पूरी कराई है। आइए, आंखें कोमलता से बंद, समस्त ध्यान सांसों पे। आप सांस ले रहे हैं, गहरी लंबी सांस नाभि से भी नीचे एकत्र करें। महसूस करें कि जगत की सारी शक्तियां सो हंग जाप में ही, सो कहते ही हमारे अंदर विद्यमान हो रही हैं और हंग कहने मात्र से ही बाहर जा रही हैं। सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से आपको 2 तरीके के मार्ग ध्यान में उत्तरणीय होने के बताए गए हैं। कृपया उस साधना तक पहुँचें। एक रास्ता है मानसिक जाप का, जो श्री सद्गुरुदेव भगवान जी ने इस दास से कुछ क्लासों पहले कराया था। आप सब अध्ययन कर चुके हैं। आज हम मानसिक जाप की क्रिया को एक बार दोबारा दोहराएंगे। बहुत सारी दिशाएं हैं। प्यारी संगत जी, आपने कहीं उलझना नहीं है, आपने किसी की बातों में नहीं आना है। यदि किसी की बातों में आना है तो वो हैं हमारे सद्गुरुदेव भगवान जी के वचन, जो श्री जीवन चरित्र में दिए गए हैं। आप उसका अध्ययन करें। उसके अध्ययन मात्र से ही आप ध्यान में उत्तरणीय हो सकते हैं। बशर्त है आप उसे ध्यान से पढ़ें, ध्यान से सुने। हमारे श्री दादा गुरु महाराज जी कई विद्या, कई ज्ञान की बातें, साधना की, ध्यान की बताए हैं। हमारे श्री नगली निवासी भगवान जी ने भी अपनी कई लीलाओं में पलक झपकते ही भक्तों को ध्यान में उत्तरणीय बना दिया। वह भूखे प्यासे कई कई दिन तक ध्यान अवस्था में रहे। ऐसे गुरु की शरण में रहकर हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। हम बैठने मात्र से ही यदि हमारे श्री नंगली निवासी भगवान जी हमारी आंखों में आ जाते हैं, हम उनके रूप को निहार पाते हैं, तो यह भी ध्यान के कई कई पहलुओं का एक अंग है। रीढ़ को सीधी रखें। सद्गुरुदेव भगवान जी का जो नाम आपको मिला है, आप उसे जपना शुरू करें। सांसों से, मुंह से, जिह्वा से, जैसे आपको उचित लगे आप जपें। बस एक मकसद है, उठकर जपना। पहला कदम यह आपको श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से ये दास बता रहे हैं कि ये पहला कदम है और इसके आगे के कदम आपके बस में नहीं हैं। आप लाख प्रयास करें, लाख किताबें पढ़ें, लाख वीडियो और ऑडियो सुने, लाख बड़े बड़े भक्तों संत महापुरुषों को सुने, परंतु जब तक सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा आप पर न होगी, आप ध्यान में नहीं जा सकते। वह ध्यान करने की समस्त विधियां आपको बैठने मात्र से ही समझा सकते हैं। बस आप उनकी वाणी पर विश्वास करें। उन्होंने जो शब्द गुरु महिमा में, श्री जीवन चरित्र में कहे हैं, उन पर अपना ध्यान केंद्रित करें। मेरी सेवा कौन करेगा, बस एक ही शब्द गूंजता रहे, दिन और रात उसकी याद बनी रहे। सांसों से सिमरण लगातार करते रहें। नाभि से भी नीचे
गहरी लंबी सांस और ऊपर की ओर प्राण आधार वायु को ले जाते हुए मस्तिष्क में आज्ञा चक्र बीचों बीच है, वहां रोकें और जाने दें। ये क्रिया बार बार करें, बारंबार इसको करते रहें। गहरी लंबी सांस अंदर की ओर। सो हम सो हम। जो साधक अपनी गहराइयों को बना चुके हैं वह कृपया जारी रखें, और जो साधक अभी यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं निश्चिंत रहें। एक समय आएगा आप भी गहरी लंबी सांस लेंगे। बस सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा का इंतजार करें, क्योंकि आप अमृत बेला कर रहे हैं, और अमृत बेला कर रहे साधक बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, उन पर कृपा हर हाल में होगी। सद्गुरुदेव भगवान जी को आप सभी भक्तों पर कृपा करनी ही होगी, क्योंकि आप एक कदम चल चुके हैं। बाकी कदम मेरे श्री नंगली निवासी भगवान जी का कार्य में आता है, इसलिए निश्चिंत होकर बैठें। सांसों पर ध्यान, मन को जाप में लगाना है। मन इधर उधर भागे तो निश्चिंत रहें। जब भी आपको याद आए, ए मन तू साधना में है, ध्यान में है, वापस ले आएं। बस यही क्रिया अपनाए रखते हैं और आगे बढ़ते रहें सांसों के जरिए। नाम का स्मरण करते हुए आज्ञा चक्र की ओर ध्यान दें। जो क्रिया आपको बताई गई हैं उसका अध्ययन करें। गहरी लंबी सांस लेते हुए प्राण पार वायु को ऊपर की ओर लेके जाएं, मस्तिष्क में रोकें और 60-70%, 80% बाहर करें। 15-20% अंदर रोक लें। यह शक्ति आप में ऊर्जा पैदा करेगी, और ये ऊर्जा आपकी आंखों को आज्ञा चक्र तक रोकने में सहायक होगी। प्रयास करें। सभी साधक जो क्रिया बताई गई हैं इसको दोहराते रहें। बार बार कहें या एक बार कहें, क्रियाएं वही हैं, आप इनको दोहराएं, बार बार दोहराएं। जो साधक ऊर्जा को एकत्र नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए भी एक विधि श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से बताई गई है कि आप सांस को अंदर भरें, रोकें और अंदर ही अंदर 5 से 10 से या 12 बार तक जाप करें जल्दी जल्दी, और वायु को जाने दें। हंग जैसे सो सोहंग 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 हंग सो सोहंग 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 हंग
ये दास आपको बोलकर बता रहा है, परंतु आपको मुख से नहीं बोलना, केवल अंदर से बोलना है और कान को सुनाना है। कान सुन रहे हैं तो आपका मन जप रहा है। आप इस क्रिया को भी बार बार दोहराएं। जो साधक प्राण ऊर्जा को, वायु को अंदर एकत्र नहीं कर पा रहे हैं, जैसा कि पहले बताया गया था, वह इस वाली क्रिया का उपयोग करें। यहाँ से भी आपकी शक्ति एकत्र होती है और एक ही सांस में 5 से 10 बार नाम जपा जा सकता है। इसमें मन का एकाग्रचित होना या एकाग्रचित हो जाना, ये विशेषता है इसकी, क्योंकि जब आप सोहंग बोल के सांस को रोक लेते हैं और अंदर ही अंदर बार बार नाम का उच्चारण करते हैं तो आपके प्राण सांसों में अटक जाते हैं। आपका सारा ध्यान सांसों पर केंद्रित हो जाता है और सांस सद्गुरुदेव भगवान जी के नाम से चल रही होती है। और आप जब उसे बाहर निकालते हैं प्राणवायु को हंग कहते हुए, तो आपका समस्त ध्यान सांसों और नाम पर हो जाता है। इस क्रिया को भी बार बार दोहराएं। जो साधक ऊर्जा को एकत्र नहीं कर पा रहे हैं वह इस क्रिया को अपनाएं। जो साधक ऊर्जा एकत्र करते हैं और समस्त तैयारी कर चुके हैं, वह ऊर्जा को एकत्र करके अपनी आंखों की पुतलियों को उल्टा करके ऊपर की ओर देखें, पलटें, आज्ञा चक्र की ओर ध्यान दें। आज्ञा चक्र जहाँ तिलक लगता है, सबसे पहले आंखों को वहीं लेके जाएं और वहाँ से ऊपर की ओर। जैसे ही ये ऊर्जा एकत्र होगी, जैसा कि आपको पहली विधि में बताया गया है, यह आंखों को आज्ञा चक्र तक ले जाने में सहायक होगी। चलते जाएं, गहरी लंबी सांस। सद्गुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, अपनी सांस को स्थिर करें, मन को एकाग्रचित करें, शरीर को स्थिर कर लें। आइए तीसरी दिशा में चलते हैं। यह सब विधि आपको बताई जा रही हैं कि आप श्री चरणों में कैसे अपना ध्यान लगा सकते हैं। यह बड़ी आसान विधियां हैं। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मानसिक जाप, साधारण क्रिया, जो हमारे संत महापुरुष हमेशा हमें बतलाते हैं और हमसे करवाते भी हैं, वही विधि को जो हमारे श्री नंगली निवासी भगवान जी के संत महापुरुषों ने हमें बताई है, उसी विधि को दोहराते हैं। आइए चलते हैं। मानसिक चिंतन, मानसिक सेवा, मानसिक जाप। आप श्री नंगली दरबार में बाहर कैंटीन की तरफ से ऊपर की ओर देखेंगे तो सद्गुरुदेव भगवान जी का प्यारा सा झंडा लहरा रहा है। आप दर्शन करते हुए अंदर की ओर जा रहे हैं। चौखट पे माथा रखते हुए आपके सीधे हाथ पर अमृत स्रोत। आइए अमृत स्रोत की ओर बढ़ते हैं। जल ग्रहण करें, नलके को चलाएं, थोड़ा जल अपने ऊपर श्री गुरु महाराज जी का नाम लेते हुए छिड़क लें। थोड़ा सा जुबा से लगाएं, अंतर आत्मा तक उतार लें। जल को कोहली में भरकर बारंबार पिएं, अपने ऊपर छिड़कें। आत्म शुद्ध, शक्ति शुद्ध, शरीर शुद्ध। आइए चलते हैं अपने श्री नंगली निवासी भगवान जी के दर्शन और दीदार के लिए। मानसिक चिंतन में आप हैं, क्रियाएं समस्त चलती रहें। मन दो कार्य कर रहा है, एक जप रहा है, दूसरा चिंतन कर रहा है। किसका? अपने प्रभु का।
सद्गुरुदेव भगवान जी की प्यारी सी चौखट में दीदार हो रहे हैं। चौखट पे सर हो, नतमस्तक हो, उठें, पहला कदम अंदर रखते हुए श्री चरणों में दंडवत प्रणाम, दोनों हाथ ऊपर की ओर जुड़े हुए, दोनों पैर पीछे चिपके हुए, शरीर को खींचें। कोशिश करें शरीर का समस्त अंग प्रभु की धरा, उनके दरबार की भूमि से लग जाए, ताकि शरीर का हर अंग शक्तियां ग्रहण करे, प्यार ग्रहण करे, आशीर्वाद ग्रहण करे। हुक्मनामा सुने, उठें, आगे बढ़ते हुए चरणों पे अपना सर। सद्गुरुदेव भगवान जी के चरण और भक्तों का सर। उठें, दर्शन दीदार करें मेरे प्यारे से नंगली वाले सुंदर लुभावना स्वरूप मुकुटधारी, हारों से सुसज्जित। दर्शन ही दर्शन, दीदार ही दीदार। आप हैं और ये दास है, दास श्री चरणों में है। आपके दर्शन हैं, दीदार है दयालु। आप ही आप हैं, तू ही तू है। हर घट में, हर जीव में आप खुद विराजमान हैं। आपके द्वारा ही आज हम यहां तक पहुंच पाए हैं। पीछे सद्गुरुदेव भगवान जी के वह अलौकिक वस्त्र जो आपने आगरा में 12 साल तप करते हुए धारण किए थे, ऐसे अद्भुत वस्त्रों का दर्शन करें। अद्भुत यंत्र, अद्भुत छड़ी, सद्गुरुदेव भगवान जी के अद्भुत दांत। दर्शन करते हुए एहसास करें कि मेरे सद्गुरुदेव भगवान जी जब इस छड़ी को अपने हाथ में लेते होंगे तो छड़ी के ऊपर के हिस्से का जो कलर हट रहा है, मेरे सद्गुरुदेव भगवान जी के हाथ उस पर लगते होंगे। विचार करें, गहन शोध करें और दर्शन करें। श्री जीवन चरित्र को माथे से लगाते हुए, जो कि साथ में ही रखा है, आइए चलते हैं पालकी की ओर, जहां श्री दादा गुरु महाराज जी और श्री नंगली निवासी भगवान जी का स्वरूप विराजमान है। ये वही पलंग है, वही गद्दी है जिस पर विराजमान होकर श्री नंगली निवासी भगवान जी समस्त नंगली के भक्तों को दर्शन दिया करते थे, सत्संग भजन कीर्तन किया करते थे। अलौकिक पलंग, अलौकिक तखत, दर्शन कीजिए कितना ऊंचा। विचार कीजिए, जब पलंग इतना ऊंचा है तो मेरे सद्गुरुदेव भगवान जी का शरीर कितना ऊंचा होगा, कितनी लंबी कद काठी। विचार कीजिए। आगे चलें। चरणदासी, दंडवत प्रणाम करें दादा गुरु महाराज जी को। सद्गुरुदेव भगवान जी की चरणदासी एवं पोट प्रणाम करते हुए आगे बढ़ें। सद्गुरुदेव भगवान जी का चरण अमृत ग्रहण करते हुए सद्गुरुदेव भगवान जी के समक्ष आ जाएं। ठीक उनके सामने दरबार में आप हैं और श्री नंगली निवासी भगवान जी हैं। बस आपको कोई और नजर नहीं आना चाहिए। जब तक आपको और नज़ारे नजर आ रहे हैं, भक्त नजर आ रहे हैं, आपका ध्यान केंद्रित नहीं हो रहा।
जब आपको ऐसा लगे कि मैं अपने श्री गुरु महाराज जी के समक्ष हूँ, आप हैं और मैं हूँ, तू है तो बस तू ही तू है और उसके अलावा कोई और नहीं। जब आपको अपना अकेलापन लगे कि मेरे सद्गुरुदेव भगवान जी हैं और मैं हूँ, आप समझ लेना आपका ध्यान श्री चरणों में लग चुका है और अब आपको कोई और नज़ारा नज़र नहीं आ रहा। अब केवल आपकी दृष्टि, आपका ध्यान समस्त सद्गुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में आ रुका है। आनंद हिलोरे लेगा। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखते हुए गर्दन को सीधी करें। ध्यान को केंद्रित करते हुए सद्गुरुदेव भगवान जी का ध्यान करें, उन्हें याद करें। कोशिश करें सांसों से जो क्रिया बताई गई है वह निरंतर चलती रहे। प्यारी साथ संगत जी, अभ्यास, लगातार अभ्यास करना यह एक तरह से आध्यात्मिक गहना है। यदि आप अभ्यास करते हुए निश्चिंत हैं, खुश हैं, तो आप पे कृपा बनी हुई है। यदि आपको आलस से घेरता है तो अभी कृपा की जरूरत है। आप उन्हें लगातार याद करते रहें, उनकी कृपा सहसा ही अपने आप होगी। केवल और केवल उनकी याद अपने दिल में बसाए रखें और आगे की ओर अग्रसर हो जाएं। ध्यान सद्गुरुदेव भगवान जी का चलते जाएं। गहरी लंबी सांस, सांसों पे नाम, मन को एकाग्रचित दर्शन सद्गुरुदेव भगवान जी के लगातार हो रहे हैं। चलते जाएं। बहुत अच्छा। सभी साधकों पर मेरे श्री नंगली निवासी भगवान जी की अत्यंत कृपा है। आप अमृत बेला कर रहे हैं और अमृत बेला में सबसे पहले आज ध्यान की क्लास। जो आपको विधि बताई गई है उसके अनुसार क्रियाएं करते चलें। गहरी लंबी सांस, ध्यान में आप अनंत काल तक बैठ सकते हैं। आइए चलते हैं अंधकार से प्रकाश की ओर। शक्तियां एकत्र करते हुए, नाम जाप करते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं, आज्ञा चक्र सबसे अहम भूमिका निभाता है। ये दास सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से आपको केवल और केवल अपना अनुभव ही बता रहा है। ना कोई किसी किताब में पढ़ा है, ना ही कोई सुनी हुई बात है। साधारणता सद्गुरुदेव भगवान जी की जो कृपा दास पर हुई है, उन्हीं की आज्ञा से आपको ध्यान की विधियां एवं क्लास को आगे चलाया जा रहा है। सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से ये दास जहाँ तक पहुँचा है, उनकी कृपा हुई है। आप पर भी
लगातार हो रही है। आप भी सारी ऊर्जा को एकत्र करते हुए 3 तरीके की विधियां जो आपको बताई हैं उस पर लगातार चलते हुए अपने आज्ञा चक्र की ओर बढ़ें। और यदि आज्ञा चक्र पे नहीं पहुंच पा रहे हैं तो जहां तिलक लगता है, जिस स्थान पर हम तिलक करते हैं, उस स्थान पर अपनी आंखों की पुतलियों को केंद्रित करें। जिस रूम में बैठते हैं उस रूम में लाइटों को बंद रखें। हल्की लाइट जला सकते हैं, वह भी अपने पीछे वाली साइड से। मुख के आगे लाइट ना हो। कुछ छोटे छोटे प्रयास हमें साधना का आनंद दिला सकते हैं। कभी कभी हम ऐसा आनंद भी लेते हैं जो हमारी ध्यान की क्लास में पहुंच तो पा नहीं रहे, लेकिन हम आनंद पूरा ले रहे हैं। यह भी सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा है, जो आप महसूस कर रहे होंगे कि हाँ, हम बैठे हैं तो कुछ हो रहा है। शरीर भी स्थिर हो गया, हिल नहीं रहा, पत्थर की तरह लगने लगा। ये सब ऐसी क्रियाएं हैं जो आपको महसूस हो रही हैं। ये सब कृपा है। आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अंधकार, गहन अंधकार का नजारा आपको नजर आएगा। उसके प्रतिकूल जैसे ही आप कुछ समय बीतेगा, आगे की ओर बढ़ेंगे, तो प्रकाश ही प्रकाश, चारों ओर प्रकाश, हजारों चंद्रमा, हजारों सूर्यों का प्रकाश, परंतु दिखेगा आपको कुछ भी नहीं, केवल प्रकाश ही प्रकाश। नज़ारे ही नज़ारे, इतने सुंदर नज़ारे कि आपका ना तो शरीर हिलेगा, ना सांसों के आना और जाना आपको पता लगेगा, ना ही नाम जपने का एहसास होगा। केवल आप नज़ारे देख रहे होंगे सुरती से, और सुरती तैरती हुई एक दिशा की ओर बढ़ रही होगी। और दिशा क्या होगी? उस प्रकाश में से भी एक प्रकाश जो एक नाल की तरह होगा, और उस नाल में से सुरती को ले जाना होगा। आपको आज्ञा आएगी, इशारा होगा, महसूस होगा कि ये जो कुछ मुझे दिख रहा है, मुझे इसमें प्रवेश करना है। आपको सब कुछ समझ में आएगा। आपका शरीर स्थिर हो चुका होगा, परंतु बुद्धि, समस्त बुद्धि क्रियाएं आपकी काम कर रही होंगी, और आपको इस बात का एहसास करा रही होंगी कि आप ध्यान में हैं। और इस प्रकाश की एक किरण जो आपको नाल की तरह नजर आ रही है, एक पाइप की तरह नजर आ रही है, एक हॉल की तरह नजर आ रही है, उसमें आपको प्रवेश करना है। यह आपको ज्ञान होगा और आप उसमें प्रवेश करेंगे, आनंद की अनुभूति लेंगे। वहाँ अंदर प्रवेश करने के बाद कुछ डर भी महसूस हो सकता है, बाहर आना भी महसूस हो सकता है। ऐसा मन भी कर सकता है, नहीं, आंख खोल लो। प्यारे श्री नंगली निवासी भगवान जी के प्यारे भक्तों, यदि सद्गुरुदेव भगवान जी की ऐसी कृपा होती है तो आप निश्चिंत हो जाएं। सत्संग जो आपको बार बार सुनाया जा रहा है, सद्गुरुदेव भगवान जी का श्री जीवन चरित्र जो बार बार पढ़ा जा रहा है, वह केवल इसलिए है कि आप सद्गुरुदेव भगवान जी के ऊपर अनंत विश्वास कर लें कि जो क्रियाएं हो रही हैं वो मेरे श्री गुरु महाराज जी करा रहे हैं, और जो दिखा रहे हैं वे खुद ही दिखा रहे हैं। जो नज़ारे आंखों के सामने हैं, ध्यान स्थित होने के बाद, ये सब उन्हीं के नज़ारे हैं। कोई ध्यान की कोई विशेषता नहीं है, केवल दीदार ही दीदार हैं, दर्शन ही दर्शन हैं। और जब आगे का मार्गदर्शन होता है तो इस दास को तो यहाँ से हुआ, हो सकता है आपको कहीं और से हो, आपको कोई और नज़ारा सद्गुरुदेव भगवान जी दिखाएं। अनंत सृष्टि, अनंत रास्ते, अनंत क्रियाएं ध्यान में उतरणीय होने के लिए हैं। किस पर, किस भक्त पर कैसी कृपा होती है, ये तो मेरे श्री नंगली निवासी भगवान जी ही जानते हैं।
ना तो हमें इसे जानना है और ना ही जानना चाहिए। बस अंधविश्वास अपने सदगुरुदेव भगवान जी के ऊपर कि मेरी यात्रा इस जीवन में ही पूर्ण होगी। क्यों? क्योंकि मेरे सदगुरुदेव भगवान जी पूर्ण हैं। यदि मन एकाग्रचित कर लिया जाए, उनकी कृपा हो जाए, तो पल भर में ही ध्यान के वह नज़ारे आप देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं जो आपने किताबों में पढ़ते हैं, किसी के मुख से सुनते हैं। वह सब पढ़ी पढ़ाई बातें हो सकती हैं, परंतु जब उस मार्ग पर आपका खुद का अपना अनुभव होता है तो आपको पता चलता है कि हाँ, इसे अनुभव कहते हैं। मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, मुझे और आगे जाना है। आप पुनः प्रयास करके वहाँ तक फिर पहुँचते हैं। यह यात्रा आपकी सहज हो जाती है। जो साधक सांसों को एकाग्र कर लें, यह पहली क्रिया है। कुछ क्रियाएं, युक्तियां सदगुरुदेव भगवान जी की तरफ से आपको बताई जाती हैं, उस पर अमल करें। तीनों रास्तों में से कोई रास्ता अपनाएं। फिर आज्ञा चक्र या तिलक के रास्ते मस्तिष्क में प्रवेश करने का ध्यान का अपना अपना अनुभव है। प्रथम चरण में अंधकार, दूसरे चरण में प्रकाश, तीसरे चरण में रास्ता और गहराइयों तक जाने का, नीचे उतरने का आपको उनकी कृपा से ही प्राप्त होगा। हे प्यारे साधकों, आप श्री नगरी निवासी भगवान जी की शरण में हैं। समस्त क्रियाओं का अपनाते हुए ध्यान में लगातार अभ्यास करते रहें। 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा लगातार। जब तक आप बैठेंगे नहीं, प्राप्ति नहीं हो सकती। ध्यान 1 दिन का, 2 दिन का, 10 दिन, महीना, साल का खेल नहीं है। जीवन पे जीवन व्यतीत होते चले जाते हैं उत्तरणीय होने में। यदि प्राथमिक कृपा श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की भक्तों पे हो जाए तो आपको और आगे जाने की इच्छा पैदा ही नहीं होगी, क्योंकि प्रकाश में जो ज्योति की किरण और उसमें श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के दीदार आपको होंगे। आपका मन नहीं करेगा ना बाहरी आंख खोलने का, ना ही साधना में और गहराइयों तक जाने का। बस दर्शन ही दर्शन है, दीदार ही दीदार है। आंखों में आंसू होंगे, सद्गुरुदेव भगवान जी के चरण होंगे, तो किस साधक का मन करेगा ध्यान की गहराइयों में जाने का। बस ऐसी जी कृपा करो प्रभु मेरे। छड़ के जंजाला नू बन जाइए तेरे, चरणों में रख लो मुझे आप दिन रात। सांसों की माला पर सिमरू में तेरा नाम, सांसों की माला पर सिमरू में तेरा नाम, सांसों की माला पर सिमरू में तेरा नाम। सांसों की माला पर सिमरू में तेरा नाम, सांसों की माला पर सिमरू में तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम। बन जावा बंदा में कृपा से
कृपा निधान। बन जावा बंदा मैं कृपा से कृपा निधान। सांसों की माला पर सिमरूं में तेरा नाम। सांसों की माला पर सिमरूं में तेरा नाम। तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम। बन जावा बंदा मैं कृपा से कृपा निधान। बन जावा बंदा मैं कृपा से कृपा निधान। सांसों की माला पर सिमरूं में तेरा नाम। तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम। शांत और शांत और शांत। आनंद की अनुभूति, आंखों में दर्शन, चित्त शांत, मन शांत, आत्मा शांत, हर चिंतन शांत, शांत और शांत। आंखों में सद्गुरुदेव भगवान जी, मेरे प्यारे प्रीतम, 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 मेरे प्यारे प्रीतम। हे दयालु, हमें कुछ नहीं आता, ना ही हम चाहते हैं कि हमें कुछ आए। बस यदि कुछ आए तो आपकी बंद आंखों से दर्शन आ जाए। हमें नहीं चाहिए ध्यान, बस आप मिल जाओ, आपके दर्शन हो जाए। कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। कुछ नहीं चाहिए। हे दयालु, हे मेरे प्रीतम,
जैसे इस दास पे कृपा की है, दया की है, ऐसे ही अपने सभी प्यारों पे कृपा कर देना प्रभु। जो आपकी शरण में है, आपको याद कर रहे हैं, चाहे वो दुखी मन है, चाहे सुखी मन है, हे प्रभु, आपके श्री चरणों में इस दास की विनती है। आप एक पल में ही सबके कर्म काट सकते हैं, सबके दुख दर्द दूर कर सकते हैं। हे प्रभु, आपके श्री चरणों में प्रार्थना है, अपने भक्तों की पुकार सुनो प्रभु, सुनो प्रभु, सुनो, सुनो प्रभु। हे परम पिता, आप तो परम पिता हैं। आपके श्री चरणों में इस दास की नम्र प्रार्थना है प्रभु। जो साधक अमृत बेला में आपका नाम लेकर उठ रहे हैं, आप अपनी कृपा बरसाएं प्रभु। इस दास को जो सेवा बख्शी है महाप्रभु, उस सेवा पर भी कृपा कर दे महाप्रभु, क्योंकि आपकी कृपा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता, और समस्त संगत और सभी प्यारे आपकी कृपा के इंतजार में हमेशा आपको याद करते रहते हैं। आप उनकी करुणा पुकार को सुनो प्रभु। आपके चरणों में नम्र निवेदन है महाप्रभु। हे दयालु, आपके बच्चे इस संसार में बहुत दुखी हैं। जब आपके इस दास को पता लगता है तो ये दास आपके चरणों में आ जाता है। हे दयालु, जब वो अपना दुखड़ा बताते हैं तो ये दास आपके चरणों को देखने लगता है। कि आपके चरण कमलों द्वारा मात्र देखने मात्र से ही दुख दर्द दूर हो जाते हैं। हे दयालु, सब पर अपनी कृपा बरसा दो प्रभु, सब पर अपनी दया बरसा दो दयालु, सब पर कृपा कर दो प्रभु, दया कर दो।
और इस दास से कोई गलती हो तो उसे क्षमा कर देना प्रभु, क्षमा कर।